अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज्योमेट्री कोर्स हमने स्टार्ट किया था और आज हमारी बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है एंगल का। एंगल क्या होता है? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल बनता है, या एंगल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। यहाँ पर आप लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं, लाइन भी लिख सकते हैं। मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। अब रेस का तो एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट का भी एंड पॉइंट होता है, मगर लाइंस का एंड पॉइंट नहीं होता, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड इंटरसेक्शन। सो एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। तो जब दो रेज एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो उनके कॉमन एंड पॉइंट पर, क्योंकि रेस का एक एंड पॉइंट होता है, तो जो उनका एंड पॉइंट होता है वहां पर जैसी फिगर बनेगी उसे हम एंगल कहेंगे। एंगल का सिंबल जो है आपके सामने है, या आप डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। द स्पेस विच इज मेजर्ड इन डिग्रीज बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो इंटरसेक्टिंग लाइन के दरमियान जो जगह होती है, जो स्पेस होती है जहां पर वो मिलती हैं, उसके आसपास की जगह को हम एंगल कहते हैं। तो इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है वो आप दूसरी कर सकते हैं, सेकंड वन। समझाने के लिए मैंने यहाँ पर तीसरी डेफिनेशन भी लिखी है। फॉर एग्जांपल, ये दो रेज हैं, रे 1 और ये रे 2। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम एंगल कहेंगे, या इस पॉइंट पर एंगल बनता है। टू डिफरेंट रेज, यहां पर यह पता होना चाहिए कि रेज डिफरेंट है विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। फॉर्म एन एंगल विच इज डिनोटेड बाय सिंबल। दिस एंगल का सिंबल आपके सामने है। तो ये भी एक इसकी डेफिनेशन है कि दो मुख्तलिफ रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो वो एंगल बनाती हैं। फॉर्म एन एंगल। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री या रेडियन। के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं एंगल को नापने के, मेजर करने के। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फिगर है AOB। अब एंगल जब भी बनता है वो नॉन कोलिनियर रेज या नॉन कोलिनियर लाइंस या नॉन कोलिनियर लाइन सेगमेंट से बनता है। चूंकि कोलिनियर जो लाइंस हैं या रेज है वो तो इंटरसेक्ट ही नहीं करती, वो तो मीट ही नहीं करती, वो तो सेम स्ट्रेट लाइन में होती हैं। So it is formed by two non-collinear rays OA and OB with the common end point O। तो इन दोनों रेज का एंड पॉइंट कॉमन है। पॉइंट O को हम वर्टेक्स भी कहते हैं और पॉइंट O पर एंगल भी बन रहा है, और इस एंगल का जो नाम है वो है AOB या BOA भी आप लिख सकते हैं। जहां पर एंगल बन रहा है उस पॉइंट को हमने मिडिल में रखा है। OA और OB को हम साइड्स कहेंगे एंगल्स की, या इनको आर्म्स भी कहेंगे। नेक्स्ट है वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स अ कॉर्नर और अ पॉइंट वेयर लाइंस मीट। जहां पर एंगल बनता है उस पॉइंट को हम सिंपल वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स का मतलब कोना आप कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर एंगल बनेगा आप उसको वर्टेक्स कहेंगे। द पॉइंट वेयर एंगल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर स्क्वायर में 4 वर्टिसेस या 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 कोने होते हैं। ईच वन इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास फिगर है। पिछली स्लाइड पर मैंने आपको बताया कि इसमें एंगल O बन रहा है, तो O को हम वर्टेक्स भी कहेंगे। तो जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसी पॉइंट को वर्टेक्स भी कहते हैं। इसी तरह ये दो रेज जो मीट कर रही हैं इनको, तो इनका वर्टेक्स जो है ये पॉइंट आपके सामने है। तो वर्टेक्स को आप ये भी कह सकते हैं कि ईच एंगुलर पॉइंट ऑफ अ फिगर। जिस पॉइंट पर, किसी भी फिगर की जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उन तमाम पॉइंट्स को हम वर्टेक्स या एंगल को वर्टिसेस कहेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स हम करते हैं। जो हमारे पास 0 से लेकर 360 डिग्री तक एंगल होते हैं उनके दरमियान में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन कैसी होगी या टाइप्स कौन सी होती हैं वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। तो जो भी एंगल 0 और 90 के दरमियान होगा आप उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। नेक्स्ट वन इज राइट एंगल। राइट एंगल वो एग्जैक्टली इक्वल टू 90 होता है। तो जब भी एंगल इक्वल टू 90 होगा उसे हम राइट एंगल कहेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। दैट एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। यानी कि जो एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान होगा उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। अगर एंगल 180 डिग्री का हो गया तो तब इसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? 180 डिग्री से बड़ा मगर 360 डिग्री से छोटा। यानी कि जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो
और 360 डिग्री से छोटा हो उन्हें रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो इस फिगर में एंगल 240 डिग्री है। ये 240 डिग्री जो है वो 180 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। नेक्स्ट वन और द लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वो जस्ट इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो जो एंगल 360 डिग्री के इक्वल हो जाए यानी कि एक सर्कल बन जाए तो उसे हम कंप्लीट एंगल कहेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लेते हैं कि जब दो एंगल्स और मोर देन टू एंगल्स एक साथ मीट करें या एक पॉइंट पर बन जाए तो उनकी कौन कौन सी टाइप्स बनेंगी। यानी कि पिछली स्लाइड में हमने एक एंगल के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल्स में मोर देन वन एंगल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल। द वर्ड एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट और नेबरिंग। एडजेसेंट का मतलब है कि एक दूसरे के बाद आने वाले, या नेबर भी आप इसको कह सकते हैं, एक दूसरे के करीब। एंड बाय द एडजेसेंट एंगल वी मीन्स एंगल्स नेक्स्ट टू ईच अदर। और एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ये होता है कि जो एंगल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, जो एक दूसरे के बाद आए। टू एंगल्स, अब ये डेफिनेशन है, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ। दो एंगल्स, यहाँ पर दो एंगल्स होना लाजमी है। दो एंगल्स को हम एडजेसेंट कहेंगे अगर इफ दे हैव सेम वर्टेक्स, उन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स सेम हो। वर्टेक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। दे हैव वन कॉमन आर्म, उन दोनों एंगल्स में कम से कम एक आर्म कॉमन हो। कम से कम एक की बात तो खैर नहीं है, मगर एक ही आर्म उनमें कॉमन होना चाहिए। एक जो उनकी साइड है दोनों एंगल्स की वो कॉमन हो। अदर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स एक्सटेंड ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, जबकि बाकी जो दोनों बाजू होंगे, दोनों आर्म्स होंगे, दोनों साइड्स होंगी, वो उस कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स पर होंगी। फॉर एग्जांपल आपके सामने फिगर है, दो एंगल्स हैं, एक AOB और दूसरा BOC। अब इन दोनों का जब आप वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स इसका एक ही पॉइंट है O, यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक उनकी वर्टेक्स सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों एंगल्स की वर्टेक्स सेम है। दे हैव वन कॉमन आर्म, इनमें कॉमन आर्म भी मौजूद है OB। अब OB जो साइड है वो इस लेफ्ट साइड पे जो एंगल बन रहा है AOB उसके साथ भी है, और ये OB साइड ये आर्म बन रहा है BOC का भी, यानी कि ये कॉमन आर्म है दोनों एंगल्स का। और जो बाकी दोनों आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं OA और OC, वो मुखालिफ सिमत में है OB के। सो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। सिंपल अल्फाज में ये दोनों एंगल एक दूसरे के बाद आ रहे हैं या ये जुड़े हुए एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स मींस कॉर्नर पॉइंट बट डू नॉट ओवरलैप इन एनी वे। यानी कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनकी एक साइड भी कॉमन होती है और वर्टेक्स उनका कॉमन लाजमी होगा, और एक साइड भी उनमें या एक जो आर्म है वो कॉमन होगा, मगर वो ओवरलैप नहीं करते, किसी सूरत भी ओवरलैप नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये AOB एंगल जो है ये लाइन OB तक ही जाएगा, एक्सटेंड नहीं होगा। अगर एक्सटेंड हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर ये ओवरलैप, फिर ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहेंगे इसको। नेक्स्ट वन इज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो एंगल्स को, यहाँ पर भी दो एंगल्स की बात है, दो एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री कहेंगे अगर उन दोनों को जमा किया जाए तो आंसर एक राइट एंगल बन जाए, यानी कि उनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ईच वन इज सेड टू बी द कम्प्लीमेंट ऑफ द अदर, टुगेदर दे मेक अ राइट एंगल। यानी कि जब दोनों एंगल्स की जो मेजरमेंट है उसको जमा किया जाए, अगर आंसर इक्वल टू 90 आ गया तो उन दोनों एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री कहेंगे और हर एक दूसरे का कम्प्लीमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने फिगर है 30 एंड 60, इन दोनों को जब जमा किया जाए तो ये आंसर आएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब 30 का कम्प्लीमेंट क्या होगा? 60 होगा। मीन्स 30 में क्या ऐड किया जाए कि 90 आ जाए, तो वो है 60। सो 30 इज द कम्प्लीमेंट ऑफ 60 एंड 60 इज द कम्प्लीमेंट ऑफ 30। सो ईच वन इज सेड टू बी द कम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। इसी तरह अगर 0 डिग्री है तो उसका कम्प्लीमेंट होगा 90 डिग्री, क्योंकि 0 में 90 ऐड करेंगे तो कम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। इसी तरह अगर एंगल है 10 डिग्री उसका कम्प्लीमेंट होगा 80 डिग्री। अब यहाँ पर जो बात आपने समझनी है वो ये है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट भी हो सकती हैं और एडजेसेंट नहीं भी हो सकती। जिस तरह आपके सामने फिगर है, यहाँ पर मैंने दोनों एंगल्स को सेपरेट बनाया, अलहदा बनाया, तो इनका एडजेसेंट होने का कोई सवाल ही, कोई तुक ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए लाजमी नहीं है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट हो, वो एडजेसेंट नहीं भी हो सकते। और दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है, इन दोनों का सम इक्वल टू 90 है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दे मे बी एडजेसेंट और मे बी नॉन एडजेसेंट। नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री एंगल्स।
दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे अगर उनका मजमुआ, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो। तो जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि अगर सम 90 के इक्वल हो जाए तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, यानी वो दोनों एंगल जो है वो स्ट्रेट एंगल बनाते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, और हर एक एंगल को हम दूसरे का सप्लीमेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी वही बात कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट भी हो सकते हैं और नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 120 + 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो these two angles are called supplements of each other. 60 is the supplement of 120 and 120 the supplement of 60. सेम लाइक हमारे पास ये एंगल 130 एंड 50 हैं, तो 130 और 50 को जब जमा किया जाए तो इनका जवाब आएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को भी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करें किसी भी कॉमन पॉइंट पर, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन वर्टेक्स देन द एंगल्स ऑपोजिट टू द वर्टेक्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कि जब भी दो लाइंस किसी कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगी तो उनके जो ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, वर्टेक्स के ऑपोजिट एंगल, उन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं। A pair of angles is said to be vertically opposite if the angles are formed from two intersecting lines and the angles are non-adjacent. तो यहाँ पर एंगल्स का पेयर होगा, उन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहेंगे अगर वो एंगल्स इंटरसेक्टिंग लाइन से बन रहे हो और वो एंगल्स नॉन एडजेसेंट हो। सच एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट। ऐसे किस्म के एंगल्स यानी कि वर्टिकल एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं मेजरमेंट में। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फिगर है, ये एंगल या ये जो वर्टेक्स है O, ये दो लाइन से मिलकर बना है, यानी कि दो लाइंस ने इंटरसेक्ट किया PQ और RS, और इनके इंटरसेक्शन से हमारे पास एक पॉइंट O बन गया। अब इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से हमारे पास चार एंगल्स बन गए, जिस तरह के मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 को स्पेसिफाई किया है। तो वर्टिकल एंगल या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? वो एंगल्स जो कि ऑपोजिट पॉइंट्स पर बन रहे हो और दूसरा वो नॉन एडजेसेंट हो। अगर इस फिगर में देखा जाए तो 1 और 2 एडजेसेंट है, जबकि 3 और 4 एडजेसेंट है। इसी तरह 2 एंड 3 एडजेसेंट है, 1 एंड 4 एडजेसेंट है। तो नॉन एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं और ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? यहाँ पर 1 एंड 3, these two angles are non adjacent and they are vertically opposite, एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ रहे हैं। इसी तरह 2 एंड 4 ऑपोजिट एंड नॉन एडजेसेंट। तो ऐसे एंगल्स को हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर एंगल 1 एंड एंगल 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंगल 1 और एंगल 3 और 2 और 4 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इनको सिंपल आप वर्टिकल एंगल्स भी कह सकते हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी कह सकते हैं। दूसरी समझने की बात यह है कि वर्टिकल एंगल्स हमेशा मेजरमेंट में इक्वल होते हैं, चाहे वो जैसे भी लाइंस के इंटरसेक्शन जैसे भी हो, मगर वर्टिकली एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। तो इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 3 चूंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 चूंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ा आपको समझ आ गया और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ज्योमेट्री का कंप्लीट कोर्स इसी चैनल पर मैंने अपलोड करना है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।